नगर परिषद मोतीपुर का चुनाव है और अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं ये ग्राम पंचायत में था। सौभाग्य से ये नगर परिषद में तब्दील हो गया, लेकिन समस्याएं जस के तस धरी की धरी रह गई। और यहाँ की जनता जनार्दन जो है इतनी मौन साधी रहती है कि उसे जो है अपनी समस्याओं को बोलने में भी डर लगता है। केवल कब बोलती है जब वो दरवाजे पे बैठी रहती है, कोई जब उनसे वोट मांगने जाता है तब बोलती है, लेकिन मीडिया के कैमरे पर उसको बोलने में आलस लगता है। और ये नगर परिषद मोतीपुर के सिंधवारी गांव में है। आप देख सकते हैं कि जनता के तमाम समस्याओं का ठेकेदार जो है जनप्रतिनिधि होते हैं और जनता मालिक होती है। आप ये देख लीजिए कि सर्वप्रथम तो ये बिजली की व्यवस्था को देखिए कि कितना ये तार लटका हुआ है और घर घर इस तरह का तार लटका हुआ है कि कभी कोई दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इतना ही नहीं, अभी हमारे सामने एक मिनट हमारे सामने जो है हर घर दर्शन यात्रा पर लगातार कई दिनों से संघर्ष कर रही हैं और सभापति उम्मीदवार अनीता गुप्ता, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप जो आज यहाँ पर आई हुई हैं और हर घर आप जो वोट मांग रही हैं, तो आपको कुछ समस्याएं समाज का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। पहले अपनी जनता को प्रणाम करेंगे, उसके बाद हम यहाँ आए हुए हैं यहाँ की भ्रष्टाचारी को दूर करना। यहाँ का भ्रष्टाचार कैसे दूर कीजिए? ये तो ग्राम पंचायत में था, अब नगर परिषद में हो गया। जी हाँ, यहाँ जो हो रहा है, जो कमी है, जहाँ कहीं नल है जल नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारी समस्या हैं। गरीबों की मतलब जो गरीब है यहाँ उनकी गरीबी ख़त्म नहीं हो रही है, ये सब को दूर करना चाहते हैं। गरीबी तो ख़त्म इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ जो भी नेता चुने जाते हैं अपनी ये गरीबी को दूर कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जनता के गरीबी को दूर कौन करेगा? इसीलिए करने के लिए हम उतर रहे हैं। करने के लिए हमें मौका, हाँ, जनता के हमें मौका देती हैं। हम जनता से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जातिवाद पर मत जाइए, आप एक अपना मतलब एक नौकर चुनिए जो आपका सहयोग कर सके, जो आपके हर सुख में दुख में आपके लिए खड़ा हो सके। और ये आपके अंदर है, आपके हाथों में है कि आप किसे चुनते हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सोच समझ के अपना मतदान दीजिए, वोट दीजिए। आपका एक एक वोट आपके लिए बहुत कीमती है। आप सही तरीके से दीजिए और सही मतलब चुनाव चुनिए। आप सही मतलब मतदाता को चुनिए आप। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ लगातार कई दिनों से हर घर पैदल यात्रा कर रही हैं। हाँ। और इसको हमारे कैमरे पर भी नगर परिषद की जनता को दिखाया जा रहा है, लेकिन आप जो है और आपकी चर्चा भी क्षेत्र में बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल बनता है कि आप समस्या संग्रह किए हैं कि नहीं किए हैं? आप वोट मांग रहे हैं, उसके साथ लोगों की समस्याओं को कहीं लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, या फिर नहीं लिख रहे हैं तो क्यों नहीं लिख रहे हैं? केवल वोट मांगना उद्देश्य है कि समस्याओं को दूर करना भी आपका उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है सब समस्याओं को दूर करना। अच्छा। अभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं सबकी समस्याओं को सुन रहे हैं और एक डायरी में सबका समस्या हम नोट कर रहे हैं। हाँ। और नोट करने के बाद अगर हमारी जनता अगर हमें आशीर्वाद के रूप में अपना मतलब सहयोग अगर अपना ये चुनती है मुझे, तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि सबकी समस्याओं को दूर करना, सबकी परेशानी को दूर करना। इस एरिया में क्या समस्या आपको दिखाई दिया है? इस एरिया में एक दादी से मिले थे। हाँ। वो बहुत सारी शिकायत कर रही थी। अच्छा। वो बोल रहे थे अभी बूढ़े हो गए, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। हाँ। मेरा ये मकान नहीं है। हाँ। मकान के लिए सरकार इतना मतलब ये किए हैं, लेकिन हमको कुछ सुविधा नहीं है। हाँ, बहुत तरह की बात बोल रहे हैं। हम दादी को एक ही बात बोले हैं, दादी हम पहली बार आ रहे हैं, आप एक मौका आप हमें दीजिए। अगर हमसे आपको शिकायत का मौका होगा तो फिर 5 साल के बाद हम फिर आपके दरवाजे पर आएंगे, फिर आप हमें बैठने के लिए भी नहीं कहिएगा। बिल्कुल, ये बात आप बोल रही हैं। जी हाँ। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अनीता गुप्ता है। मैं मोतीपुर नगर परिषद से सभापति उम्मीदवार के रूप में आप लोगों के बीच में आ रही हूँ। तो हम जनता से भी जानने का प्रयास करेंगे, जो यहाँ की जनता जनार्दन है, खास करके सिंधवारी, बरैठा और कल्याणपुर हरौना ये पंचायत में था। क्या कहिएगा, इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं? नहीं, इनके विचारों से हम सहमत हैं। इससे पहले जो नेता लोग थे उनके विचारों से कितना सहमत थे? उनके विचारों से तो जीत करके जो है सो कहाँ कुछ काम किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ समस्या भी कुछ है कि नहीं है, जो मूल समस्या? बहुत समस्या। क्या समस्या है?
और यहाँ नाला के समस्या है, हाँ पानी का समस्या है, हाँ। यही समस्या सब है। क्या नाम हुआ आपका? जगत सहनी। यहाँ के जो लोकल है हमारे भाई साहब, देखिए एक ठो हमारे यहाँ के जनता जनार्दन है और ये लोकतंत्र के मालिक हैं। चाय बेचने वाला का बेटा जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो ये तो चाय नहीं बेचते हैं, ना चाय बेचने वाला का बेटा है, तो ये मुख्यमंत्री जरूर बन सकते हैं। क्या कहिएगा? देखिए, समाज में ढेर सारी समस्याएं हैं। हाँ। पहली तो शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, दूसरी है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तमाम योजनाओं को जो भारत सरकार या राज्य सरकार जो बनाती है उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो इनको प्रॉपर तरीक़ा से जाने कि आखिर सरकार की योजना क्या है। उस योजना के बाद नगर परिषद का चुनाव है, नगर परिषद की जो उम्मीदवार हैं, अभी हमारे कैमरे पर अनीता गुप्ता ने कुछ विचारधारा दिया है, क्या कितना सहमत है उनके विचारों से? हद तक सही है। अनीता गुप्ता अपने जो भी जानकारी है उस जानकारी के आधार पर अपना बात कर रही है। हाँ। उनका शिक्षा भी मुझे लगता है कि सही है। अच्छा। और समाज में सेवा करने के लायक हैं। एक बार मौका दिया जाए। एक बार मौका देना चाहिए। दिया। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम इंजीनियर अमोद कुमार हुआ। इंजीनियर अमोद कुमार ने कहा है कि शिक्षा से भी भरपूर हैं और उनको जो है समाज को संचालन करने की भी शक्ति है और समाज को एक बार मौका देना चाहिए। क्या कहिएगा? हम ना कहेंगे। न कहिएगा। देख लीजिए, ये खाली वोट के दिन कहेंगे कि हमरा इतना चाहिए, एकरा पहले ना। क्या कहिएगा? बहुत अच्छा है। हाँ? एक बार मौका देना चाहिए। एक बार मौका देना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी कह रहे हैं कि लोगों की सोच है और यहाँ की जनता जो है अपना डिमांड कर रही है, इनकी समस्याओं को अवगत करा। क्या कहिएगा, क्या क्या समस्या है आप लोगों के पास? क्या कहें, हम लोग का नाला चाहिए पानी के लिए, ऊपर है कि घर उर बनाने के लिए पैसा दीजिएगा, पास करिएगा घर। आपके पास घर नहीं है? घर कहाँ है? घर तो है तो कमा कर न बनाए हैं। नहीं तो सरकार क्या कहती है कि कमा के बना लिए ना। हाँ। तो घर नहीं देंगे। अगर आपके पास घर नहीं है हाँ। तो घर देंगे। नाला जो देने वाली बात है वो आपका जायज मांग है। हाँ, तो उन्हें नाला पानी गिराने के लिए दीजिए। यहाँ की जनता की पुकार है कि आप इनको नाला दीजिएगा। नाले के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्या कह रही हैं आप? देंगे। हाँ? देंगे। अगर जनता हमें चुनती है तो सबसे पहले मतलब यही काम करेंगे। यहाँ आज हम जिस जगह में आए हुए हैं यही काम करेंगे कि सबको नाला देने के पूरी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। पूरा कोशिश रहेगा मेरा। तो आप देख रहे हैं हमारे कैमरे पर अनीता गुप्ता जी जनता के बीच में अपनी समस्याओं को रखते हुए ये बोल रही हैं कि जो भी समस्याएं हैं उसे हम पूरी गंभीरता से लेते हुए और जनता जनार्दन की समस्याओं को दूर करेंगे, इसका वादा कर रही हैं कैमरा पर। क्या कहिएगा? सही बोल रही हैं वो? हाँ सही बोल रहे हैं। सहमत हैं उनके विचारधारा से? हाँ हाँ। कैसा नौकर चाहिए कि मालिक चाहिए आप लोग? क्या चाहिए? नौकर की मालिक? नौकर चाहिए तो मालिक थोड़ी। क्या चाहिए? जो अच्छा काम करे उसको। नौकर चाहिए कि नौकर? मालिक? नौकर चाहिए ना। इतना दिन से मालिक चुन रहे थे कि नौकर? मालिक तो कहाँ काम करेगा अच्छा? मालिक काम नहीं करेगा। मालिक तो जनता की पुकार है कि इस बार नगर परिषद जो है कि बहुत बड़ा खेल होने वाला है। आज जनता नौकर चुन रही है, बहुत खुशी की बात है। और हमेशा हम नौकर बन के ही जनता की सेवा करेंगे। हम आपके विश्वास को कभी विश्वासघात होने नहीं देंगे। आप जितने पूरे विश्वास से मेरा सहयोग कर रहे हैं उसी तरह हम भी खड़े उतरेंगे। ये मेरा वादा है। ये आपका वादा है? जी हाँ। इसी कैमरे पे बोल रही हैं? हाँ हाँ, यहाँ की जनता देख रही है। बिल्कुल। सवाल करेगी जनता यदि आप मुकर जाइएगा तो? नहीं, जवाब देंगे और करेंगे। पहले काम करके दिखलाएंगे और काम करके दिखलाएंगे और जनता को मौका नहीं देंगे। क्या अपील करेंगे नगर परिषद की जनता से? बस यही अपील है मेरा कि आप लोग एक बार सहयोग कीजिए। पहली बार आ रहे हैं, पहली बार खड़ा हो रहे, एक मौका आप हमें दीजिए। आप हमें मौका दीजिएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे और उसके बाद आप हमसे लीजिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों को शिकायत का मौका हम कभी नहीं देंगे। परिचय बताइए। अनीता गुप्ता, सभापति उम्मीदवार, मोतीपुर नगर परिषद से।
खड़ा। तो अनीता गुप्ता जी हैं हमारे कैमरे पर ये बात बोल रही हैं कि एक बार सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दोगे और हम तुम्हें आज़ादी देंगे, लेकिन ये कर रही हैं कि आप एक बार मुझे मत दीजिए और हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें। अगर कमेंट में लिखने की भी क्षमता आप में नहीं है तो आप अच्छे मालिक लोकतंत्र के नहीं हैं, और आप अगर अच्छे मालिक नहीं हैं तो अच्छे नौकर की चुनाव आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप अच्छे नौकर की चुनाव नहीं कर सकते हैं तो आपकी अच्छी सुरक्षा कभी जीवन में नहीं हो सकती है। और ऐसे स्थिति में निर्मल भारत और निर्मल ग्राम पंचायत का विकास और नगर परिषद का विकास संभव नहीं है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।